अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है या फिर कोई पार्टनर फर्म के फेवर में लोन रिसीव करता है कहीं आउटसाइडर से, तो उसके बदले उसे इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना होता है, यानी कि फर्म प्रॉफिट में से उसे इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी। तो अगर तो क्वेश्चन में या फिर आपके पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि एक पर्टिकुलर रेशियो के अकॉर्डिंग या पर्टिकुलर रेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना है उस पार्टनर को जिसने लोन एडवांस लिया है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर इस बात को लेकर वो साइलेंट है कि कितने रेट के अकॉर्डिंग उसे इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, तो उसकी ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करेंगे हम आज ये जानेंगे। अभी हेलो टू ऑल ऑफ यू, दिस इज तरन्नुम हियर विद माय नेक्स्ट वीडियो इन द सीरीज ऑफ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। जैसा कि टॉपिक से आप समझ गए होंगे, आज की वीडियो क्लास 12 और बीकॉम पास या ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल रहेगी। आज हम एक क्वेश्चन ऐसा लेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड है, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। तो फर्स्ट वन ये रहेगा कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरीके से शो किया जाता है। सेकेंड वन ये रहेगा कि हम रेंट पेड टू अ पार्टनर किस तरीके से एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं। थर्ड वन ये रहेगा कि अगर क्वेश्चन हमारा साइलेंट है इस बारे में कि इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट क्या है, तो हम उसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे। आज की वीडियो में हम ये 3 पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन सिलेक्ट किया है जिसमें ये तीनों पॉइंट कवर होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। अमन एंड वुमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। पार्टनरशिप फर्म के अंदर जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें पार्टनर्स किस तरीके से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो रेशियो गिवन होती है। तो यहाँ पे दोनों पार्टनर क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि आपको गिवन है 1:1, ठीक है। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन। जो बिजनेस कैरी हो रहा है वो अमन की प्रॉपर्टी पर हो रहा है। तो जब भी हम किसी पार्टनर का प्रॉपर्टी यूज कर रहे होते हैं तो उस केस में हमें उसको रेंट प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। तो अमन को हमें क्या करना है, रेंट पे करना है। ईयरली रेंट ऑफ रुपीज 25,000। अमन को हमें रेंट पे करना है 25,000 का, ओके, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं ऑन 31 अक्टूबर 2018 को बोमन ने एडवांस लिया है 2 लाख का लोन, ठीक है। बोमन ने क्या किया है, फर्म के फेवर में लोन लिया है 2 लाख रुपीज का एज लोन टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये स्पेसिफाई कर रहा है आपको कि लोन टू द फर्म जो है उसमें एग्रीड रेट नहीं है, यानी एग्रीमेंट के अंदर ये नहीं बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना चार्ज किया जाएगा। तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता है इस बारे में कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखेंगे आगे। उसके बाद ये कह रहे हैं अमन इज टू गेट सैलरी ऑफ रुपीज 1,20,000 पर एनम। अमन को सैलरी पे करनी है 1,20,000 पर एनम का मतलब है पूरे ईयर में टोटल उसे 1,20,000 पे करनी है। एंड वुमन इज टू गेट कमीशन। वुमन को आप कमीशन प्रोवाइड कर रहे हो एट द रेट 5% ऑफ नेट सेल्स। नेट सेल्स का 5% कमीशन प्रोवाइड कर रहे हो वुमन को, जो कि नेट सेल्स आपको दे रखा है 30 लाख का, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। प्रॉफिट एंड में दे रखा है आपको बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करने से पहले आपको दे रखा है 5 लाख रुपीज का प्रॉफिट, ठीक है। तो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले आपको ये लिखना होता है कि आपको फर्म में प्रॉफिट हुआ कितना है, ठीक है। तो आपको फर्म में प्रॉफिट हुआ है 5 लाख का, तो हम यहां पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक तो जो ये लोन है, ठीक है, और एक ये जो रेंट पे किया जा रहा है। लोन और जो रेंट पे होता है ये दोनों के दोनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, तो इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, ना कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया था एक सेकेंड मेथड यूज किया जाता है कि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना चाहते तो आप डायरेक्टली नेट प्रॉफिट में से उसे माइनस भी कर सकते हैं। तो हम सेकंड मेथड ही यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख का, उसमें से हम 2 चीजें माइनस करेंगे। एक तो रेंट
रेंट कितना पे करना है 25,000। अब रेंट में आपको एक चीज ध्यान देनी है कि वो पर एनम है या फिर पर मंथ है। यहाँ पे आपको ईयरली रेंट बता रखा है 25,000। अगर ये मंथली होता तो हम इसे ईयर में कन्वर्ट करते 12 से मल्टीप्लाई करने के साथ, बट यहाँ पे ऑलरेडी ये ईयरली है तो डायरेक्टली आप 25,000 माइनस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन लोन भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो इसे भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। और क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहे हैं तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में से ही इसको माइनस करके भी शो कर सकते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस में से कितना माइनस करना है उसके लिए आ जाते हैं वर्किंग नोट पे। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन लिया गया है 2 लाख रुपीस का। अब यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट गिवन नहीं है कि कितने रेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे हम, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है इस बारे में तो आपको कुछ प्रोविजंस दिए जाते हैं जो कि आपके चैप्टर्स में मेंशन होंगे। आपके इस चैप्टर के अंदर मेंशन होगा कि अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है इस बारे में कि इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट क्या है तो हम 6% के अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं, 6% के अकॉर्डिंग चार्ज करेंगे। अब क्योंकि आप ये जानते होंगे कि जो लोन होता है उसमें डेट काफी मैटर करता है, क्योंकि आपने लोन जितने वक्त तक यूज किया है, जितने टाइम पीरियड तक यूज किया है तब तक का ही इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो आपको यहाँ पे डेट गिवन है 31 अक्टूबर 2018। आपको 2 डेट देखनी है जिस डेट पे आपने लोन लिया है, एक तो वो डेट ध्यान देनी है जैसे कि यहाँ पे आपको गिवन है 31 अक्टूबर 2018, और एक आपका जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है उस डेट पे ध्यान देना है। फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज हो रहा है वो आपको ये बताता है कि आपने कब से कब तक यूज किया होगा उस लोन को, ठीक है। तो आपने 31 अक्टूबर को लिया और 31 मार्च तक आपका बुक क्लोज हो रहा है, तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक आपके 5 मंथ होते हैं, ठीक है। 31 अक्टूबर है तो अक्टूबर खत्म हो चुका है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आपके 5 मंथ्स कंप्लीट होते हैं, तो 5/12। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जितने टाइम पीरियड तक आपने लोन को यूज किया है उतने ही टाइम पीरियड के लिए आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद ये ₹5,000 आएगा। इसकी कैलकुलेशन मैंने पहले ही कर ली थी ताकि कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। 5,000 आएगा, तो अब मैं क्या करूंगी, ये 5,000 यहाँ पे माइनस कर दूंगी। एक बात आपको याद रखनी है, ये ईयरली बेसिस का है, क्योंकि आपने यहाँ पे 5 मंथ कंप्लीट किए हैं तो ये ईयरली बेसिस का है, तो इसे ईयर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैं रेंट के बारे में बात कर रही थी। जब भी आप रेंट कैलकुलेट करेंगे और जब भी आप इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे तो आप ध्यान देंगे कि हमें पर एनम के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। अब 5 लाख में से 30,000 लेस करोगे तो आपका बचता है 4,70,000। तो अब एक्चुअल में आपका नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 4,70,000। तो स्टूडेंट इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू अ पार्टनर की ट्रीटमेंट की जाती है, जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होने की वजह से होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब इस क्वेश्चन में बोला है कि अमन को सैलरी देनी है कितना, 1,20,000 पर एनम। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, अमन की। तो हम लिखेंगे टू अमन्स कैपिटल अकाउंट, और हम किसकी बात कर रहे हैं, सैलरी की। आप सैलरी कैलकुलेट करते टाइम भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पर एनम होना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ये पर एनम है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर ये पर मंथ होता, जैसा हम अज्यूम करते हैं कि 20,000 पर मंथ होता, तो इसे ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई किया जाता, ठीक है। तो क्योंकि ये पर एनम है तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 1,20,000, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं आगे क्या है, अमन को सैलरी देने के बाद वोमन इज टू गेट कमीशन एट द रेट 5% ऑफ नेट सेल्स। वोमन को क्या करना है, कमीशन पे करना है, तो ठीक है कर देते हैं टू वोमन्स कैपिटल अकाउंट, और क्या पे कर रहे हैं हम, कमीशन। कमीशन क्या है, नेट सेल्स का 5%, तो 30 लाख का 5%, तो 30 लाख का 5% हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वोमन्स कमीशन क्या है, नेट सेल्स का 5%, तो 30 लाख का 5%, तो ये आ जाता है 1,50,000।
तो 1,50,000 आपने बोमन को कमीशन पे कर दिया है। नेक्स्ट आगे कुछ भी नहीं बोला गया और कुछ देना है नहीं, ठीक है। तो मेरा पर्पस यही था कि आपको इंटरेस्ट ऑन लोन किस तरीके से शो करना है, रेंट किस तरीके से शो करना है, और इसके अलावा भी अगर आपको सैलरी से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कोई चीजें गिवन हो तो उसको डेबिट साइड में किस तरीके से शो करना है, ये करना था। अब और कोई चीजें है नहीं तो हम इसकी टोटलिंग कर लेते हैं। अगर बाय चांस क्वेश्चन में मेंशन होता कि इंटरेस्ट ऑन लोन भी पे करना है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन आप जानते हैं डेबिट साइड में आता है, जो कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मेंस सीखा था उसमें मैंने बताया था। इसी के साथ अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी होता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या करता है, प्रॉफिट की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है, तो वो क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। अगर आपको इस रिगार्डिंग ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 4,70,000 बिगर साइड है तो इसको हम दोनों तरफ लिखेंगे, और 4,70,000 में से 2,70,000 लेस करेंगे तो 2 लाख का आपका प्रॉफिट बच रहा है। अगर डेबिट साइड में बैलेंस कम आ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो 2,70,000 है जबकि टोटल हमारा 4,70,000 है, तो ये साइड छोटी आ रही है तो उसी साइड आपका बैलेंस बचेगा। तो अगर तो डेबिट साइड बैलेंस बच रहा है तो उसे हम कहते हैं प्रॉफिट, ठीक है। और ये प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के बाद आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ट्रांसफर टू, अब यहाँ पे कौन कौन से पार्टनर है, अमन एंड बोमन, तो यहां लिख देते हैं अमन्स कैपिटल अकाउंट, और नेक्स्ट वन है हमारे बोमन्स कैपिटल अकाउंट। अब आपने ये ध्यान देना है कि इनको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखो अमन और जो बोमन है वो क्या है, इक्वल पार्टनर है। अमन और बोमन जो है वो इक्वल पार्टनर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेशियो है वो ये बताती है कि जो भी हमारा प्रॉफिट है उसके हम 2 हिस्से करेंगे, 1 + 1 यानी 2। तो 2 हिस्से करेंगे जिसमें से एक हिस्सा अमन को जाएगा और एक हिस्सा बोमन को जाएगा। इस तरीके से अगर मान लेते हैं यहाँ पे 3 और 2 होता तो 3 और 2 + 5 होता है, तो 5 हिस्से होंगे जिसमें से 5 में से 3 हिस्सा अमन को जाता और 5 में से 2 हिस्सा बोमन को जाता। तो जो भी आपकी रेशियो गिवन है आपको उसके अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो अमन का एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट कितना है, 2 लाख का, तो 2 लाख का हाफ हिस्सा यानी 1 लाख अमन के शेयर में जाएगा और 2 लाख का हाफ हिस्सा बोमन के शेयर में जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। कमीशन के रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूं, और अगर आप चाहते हैं कि कमीशन से रिलेटेड आपको क्लैरिफिकेशन मिले और टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी या आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो ने आपको हेल्प की है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, stay happy, stay blessed, bye bye and take care.